इस साइड में अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो कैसी लगेगी? हाँ बढ़िया लगेगी। और मायरा कैसी है? इफ यू रिमेंबर अभी थोड़े दिन पहले गया था मैं एक शॉर्ट राइड पे, और शॉर्ट राइड पे मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था कि जब हम राजस्थान बॉर्डर से एमपी बॉर्डर के अंदर घुस रहे थे तब ये चीज़ हुई थी मेरे साथ कि मेरी जो बाइक की जो हेडलाइट है ना वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। मतलब कि मेरी नौबत ऐसी आ गई थी कि मैं जो व्हाइट पट्टी जो होती है सेंटर में जो 2 लेन को डिवाइड करती है उस पट्टी को देख के मैं बाइक चला रहा था और मेरा दोस्त मुझे ये बोल रहा था कि तुझे दिख नहीं रहा है क्या? अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि बाइक की लाइट अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इसीलिए आज मेरा प्लान बना है कि नहीं, मैं पहले बाइक की जो लाइट्स है जिसे हम फॉग लाइट भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल लाइट भी कह सकते हैं, वो लाइट हम लोग देखने जा रहे हैं कि मेरी बाइक के लिए कौन सी परफेक्ट रहेगी। एक्चुअली क्या है, लाइट्स बहुत तरीके से आती हैं, ऑनलाइन में खरीदना नहीं चाहता बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में साइज़ का थोड़ा ऐसा कि लुक ख़राब होता है अगर लगाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बाइक में एक्सटर्नल लाइट भी लग जाए और लुक भी ख़राब ना हो। तो इसलिए वहाँ जाके देखना है एक बार। आज से कुछ दिन पहले हम लोग प्रशांत का हेलमेट खरीदने गए थे और हेलमेट खरीदने के साथ साथ हमने लाइट्स भी देख ली थी कि भैया मुझे लाइट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि मेरी बाइक की लाइट अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी। जब मैंने बाइक खरीदी थी तभी मैंने रिव्यू में देख लिया था कि इसकी लाइट जो है वो समझ जाओ, तो इसलिए एक्सटर्नल लाइट लगवाना बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने भी यही सोचा था कि मुझे एक्सटर्नल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नौबत ही ऐसे आ गई कि मैंने सोचा एक बार ट्राई करके तो देखता हूँ बिना लाइट के, लेकिन बाद में फिर ज़रूरत पड़ी गई यार। तो मेरा जो प्लान है वो यहीं कहीं लगाने का प्लान है, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि हेडलाइट से ऊपर लाइट लगे, क्योंकि हेडलाइट से अगर ऊपर लाइट लगती है तो वो इलीगल होता है। तो हम लोग हेडलाइट से नीचे लगाने का प्लान कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा नीचे लगेगी तो ही लगवाऊंगा मैं, वरना फिर मैं प्लान कैंसिल कर दूंगा और ज़्यादा फिर सोचेंगे, रिसर्च करेंगे उसके बारे में फिर। ऑलराइट, तो अपनी जो ईगल है वो सर्विसिंग के बाद चल चुकी है 85.6 किलोमीटर। और खुशी की बात एक और है कि अभी हमारे जो जीरो के हीरोज़ की जो कम्युनिटी है वो 2K क्रॉस करने वाली है। आई मीन कि थोड़े दिनों में 2K सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। और अभी ऐसा है कि मैं प्रशांत के घर जाऊंगा और प्रशांत को उठाऊंगा वहाँ से, कि उससे पूछना पड़ता है, वो बड़ा आदमी है थोड़ा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम काज होते हैं, तो उससे पूछना पड़ता है कि भाई तू फ्री है या नहीं। तो मैंने पहले उससे फ़ोन करके पूछ लिया कि भाई तू फ्री है या नहीं, मुझे बता दे, क्योंकि अपनों को लाइट देखने चलना है। और मैंने कल रात को उसके साथ मैं बैठता हूँ तो डिस्कस किया था, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या करना है। अभी बाकी जो लाइट्स हम लोग देखेंगे उसके हिसाब से फाइनली डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ किस जगह किस तरीके से परफेक्ट होगी। बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी बाइक का पूरा आगे का खुले, मैं आगे का नहीं खुलवाऊँगा। अगर बाहर से लगेगा तो ठीक है, वरना फिर प्लान में चेंज आएगा। वो कहते हैं ना कि कभी भी आप अगर एक प्लान को डिसाइड करते हो ना, तो आपके पास सेकंड प्लान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लान नंबर 1 फेल हो गया तो दूसरा प्लान हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रशांत जो रहता है वो रहता है खारी कुआ साइड, और खारी कुआ नीमच में जो घंटाघर होता है, अगर मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी था कि ये घंटाघर है, वहाँ से अंदर की तरफ जाना पड़ेगा गली में। ये भीड़ देख के ना लगता नहीं है कि हमारे देश में पैंडेमिक भी था नहीं, मतलब है, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद था बोल रहा हूँ। वो क्या है कि पब्लिक को देख के लगता नहीं कि ऐसा कुछ सच में एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में। बाकी ठीक है, पब्लिक का रिएक्शन काफ़ी अच्छा होता है इस वाली बाइक पे। इजी हैंडल बहुत बाहर है इसका। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि सिटी में इसकी राइड कैसी रहती है, यार खुद ही देख लो। वैसे तो मैं सिटी का एक रिव्यू बना चुका हूँ, बट फिर भी तुम खुद ही देख सकते हो कि हैंडल कितना मेरे को टर्न करना पड़ रहा है। बट ठीक है, जैसा जिसको सूटेबल लगता है वैसा उसके लिए बाइक ठीक है। तो सर्विसिंग के बाद ना एक इसकी आवाज़ यहाँ से भी आ रही है, मुझे लगता है कि ये जो चेन है वो यहाँ से टच हो रही है नीचे की साइड में, तो आई थिंक कि मुझे उसको भी दिखाना पड़ेगा। वैसे कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है, लेकिन आवाज़ आ रही है तो वो इरिटेटिंग होती है राइड करने में। वैसे मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइट कर दी चेन, तो थोड़ी सी हल्की सी लूज़ मुझे करवानी पड़ेगी। यहाँ से टच हो रही है पूरी। सबका जिगरी 0 डिग्री। अभी चलेंगे जहाँ पे अपन लोग तेरे लिए हेलमेट देख के आए थे ना, वहीं पे चलना है। और मेरा ये प्लान है ना कि अपनों को यहाँ पे लगवाना है पूरा। ऐसे मैं नहीं चाहता कि ये हेडलाइट के ऊपर कोई यहाँ पे लगे या फिर यहाँ पे सीधे। तो अभी का सीन ऐसा है कि ये प्रशांत पता नहीं कौन कौन सी गलियों में ले जा रहा है। ओ भाई साहब रिस्की है, कैमरा देख के लोग ऑफेंड नहीं हो जाए। अरे आजा आजा आजा, घुस जा, आजा। हाँ, सबको हीरो बनना है, सबको हीरो बनना है भाई साहब। सब रोड पे खड़ी कर दो सब, हम कहाँ से जाएंगे। स्पेशली प्रशांत तेरी वजह से मैं अपनी आंखें चेकअप करवाने वाला हूँ अभी। मैं भी चलूंगा साथ में, मैं भी कराऊंगा। तेरे तो वैसे ही 4 आंखें हैं, तू क्या करेगा। ऑलराइट, तो यही वो शॉप है और यहीं पे हम लोग पहले हेलमेट देख के गए थे, तो यहीं से लाइट्स देखेंगे कि लाइट कौन कौन सी लगवानी है। तन्मय साडा, तरुण ग्वाला। नई गाड़ी नहीं है मेरी गाड़ी भाई। तो उस दिन कौन सी थी अपने पास?
दिन स्कूटी थी ना, हाँ तो स्कूटी मेरी थी, आज बाइक किसकी है ऐसा। हाँ बाइक की पूछ के बैठे चाय पी वो ज़्यादा भुक्का हो जाएगा चाय पी। इस साइड में अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो कैसी लगेगी? हाँ बढ़िया लगेगी। मैं क्या है कि दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कि अगर मैं यहाँ पे लाइट लगा देता हूँ ना तो जब ये हैंडल टर्न होगा ना तो ये टंकी के स्क्रैच नहीं लगना चाहिए पीछे से। अगर ये यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये टैंक पे स्क्रैच देगा पूरा। PCM का स्टूडेंट हूँ तो इंजीनियरिंग लगानी पड़ती है। फिजिकल एजुकेशन वाला स्टूडेंट जो होता है ना, वो ऐसी बातें करे तो अच्छा नहीं लगता है। और ये इसको देखो ये। लेकिन मेरी बात सुन, 12th में तो मेरे PCM थी ना। हाँ। अभी चाहे फिजिकल एजुकेशन कर रहा हूँ लेकिन एक तरह का इंजीनियर तो था। बट इंजीनियर नहीं था। अगर तूने इंजीनियरिंग करी होती तो मैं मानता। नहीं भाई PCM है, हम इंजीनियर है हम। तो ठीक है तो कोई बात नहीं, मैं फिजिकल एजुकेशन कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन इंजीनियर हूँ, ह्यूमन इंजीनियर। नहीं है, मेरे को नहीं लगता तेरी काबिलियत पे मेरे को शक। अरे भाई गोल्ड मेडल मार दिया, आपको और क्या चाहिए? तुझे और कौन सी काबिलियत चाहिए? एक्चुअली अभी जो शॉपकीपर से कन्वर्सेशन हुई उसके हिसाब से उनका जो एक रिएक्शन था कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अपन कर लेंगे, तो मुझे वो चीज़ नहीं करना है। बिकॉज मुझे करना है तो सारी चीज़ें परफेक्शन से करना है। आज अगर मैं लाइट लगा दूं अपनी बाइक के ऊपर और उसके बाद में अगर मेरे टैंक पे स्क्रैच आते हैं तो नुकसान किसका है? नुकसान तो मेरा है, क्योंकि अभी तो मैं लगा लूँगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बाइक के साथ में करूँ जिससे बाइक हार्म हो। कि ऐसा है ना कि मॉडिफिकेशन मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मॉडिफिकेशन से क्या होता है कि बाइक जो कंपनी ने बनाई है वो फिजिक्स वगैरह कुछ ना कुछ तो सोच समझ कर बनाई होगी। लेकिन फिर भी अगर मुझे अभी लाइट की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं सिर्फ लाइट लगवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ्लिकर भी लगवा रहा हूँ, सब कुछ लगवा रहा हूँ। फ्लिकर की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप फॉग में चलाते हो तब आपको फ्लिकर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे फ्लिकर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं फ्लिकर प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। वैसे अगर करवाना चाहूँ तो मैं बहुत सारे मॉडिफिकेशन करवा सकता हूँ, इसका हैंडल ऊपर करवा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी ने अगर कुछ बनाया है तो सारी फिजिक्स लगा के इसके अंदर किया होगा, तो मैं उस फिजिक्स के साथ छेड़खानी क्यों करूं? बिकॉज जब मुझे लगेगा कि नहीं मेरे लिए अनकंफर्टेबल है ये चीज़, देन आई विल प्रीफर अनदर थिंग। हम जो एक्सटर्नल लाइट्स लगवाते हैं इनके कुछ रूल्स भी होते हैं। उन रूल्स में से एक रूल ये होता है कि आपकी हेडलाइट से नीचे होना चाहिए वो लाइट। हेडलाइट के ऊपर अगर होगी तो वो थोड़ा सा इलीगल हो जाता है। और जो लाइट है उसका कलर भी पूरा वाइट नहीं होना चाहिए, और एक और स्ट्रेट लाइन में नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, हल्का सा एंगल में होना चाहिए, फिर चाहे वो नीचे हो फिर चाहे वो ऊपर हो। लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को। वैसे तो रूल बहुत से हैं लाइट के, लेकिन फिर भी आजकल के राइडर्स यूज़ करते हैं, मुझे भी ज़रूरत पड़ रही है तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लान तो ये था कि लाइट्स देखेंगे, लेकिन आज उन्होंने दिखाई नहीं, तो फिर मूड थोड़ा सा अजीब सा हो गया, बट ठीक है। अगर तरुण ये ऐसा ये चिपका रखा है, ये क्या बोलते हैं? नहीं निकलेगा रे, ये देख मजबूती देख, तरुण गोवाला ने माउंट किया है, ये सबका जिगरी 0 डिग्री ने माउंट किया है, देख ये। मतलब ये निकलेगा नहीं? नहीं निकलेगा भाई, एम सील लगाई ना, गिरने से। तभी तो बोल रहा हूँ तुझसे हेलमेट लेने की, कि अगर तू हेलमेट ले रहा है तो ऐसा हेलमेट ले जिससे डैमेज करेगा तो तेरे को दुख ना हो, क्योंकि एम सील ऐसी चीज़ है परमानेंटली लग जाएगी, एक बार लग गई तो लग गई, निकालेगा तो डैमेज होगा। और मायरा कैसी है? तो ये जो है इसका नाम मायरा है, और इसके जो कान है बहुत इतनी तेज़ है कि जब हम वहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं वहीं से अगर हम थोड़ा सा भी मायरा बोलेंगे तो ये सुन लेती है। जाओ बुला रहे वो, जाओ मायरा, चलो इधर आ। मायरा जाओ। मायरा नहीं आ रहा, चलो जल्दी। सुन लिया सुन लिया। तो अभी का सिनेरियो ऐसा हो गया है कि उन भैया की बातों से मेरे को ज़्यादा ऐसा कोई खास सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मेरा प्लान तो ये था कि मैं आज बुक करके आ जाऊँगा लाइट और कल लगवा ही लूँगा, लेकिन उनका पता नहीं क्या दिखाने का क्या मन नहीं था। हमारा कैमरा देख के शायद उन्हें ऐसा लगा कि नहीं हम लोग मजाक मस्तियाँ कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लगा ना, वो एक अजीब सा लगा कि क्या हो गया। वो ऐसा था कि उनको शायद से ऐसा लगा नहीं कि अपन लेने वाले हैं ऐसा कुछ। हाँ, उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग बस मजाक मस्तियाँ करने हैं। ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जितना हमें पता है वो गलती हम ना करें, कि जो नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे, लेकिन अब जो नहीं पता वो हो जाएगी तो फिर उसकी भी कोई हमारी गलती नहीं है। बट हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी काम हो बिल्कुल व्यवस्थित काम हो, रूल्स के हिसाब से। सही है, और वो हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा बहुत केवी के पढ़े हुए हैं ना, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है हमें। जो ये चाहता है स्क्रैच नहीं आए, पर स्क्रैच आएगा क्योंकि वो टाइट करेंगे, क्योंकि लोहा लोहे से टकराएगा तो लोहा लोहे से टकराएगा तो स्क्रैच तो आएगा, क्योंकि कुछ भी करो अगर ईंट पत्थर और ईंट का जो लड़ाई होती है, क्या यार क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं नहीं करवाने वाला है। मेरा पता नहीं अजीब से मूड स्विंग हो गया ऐसे करके कि ना लगवाऊँ तो चलेगा, और प्रशांत भी मेरे को फिर बोल ही रहा है
कि अभी लाइट मत लगाओ, क्योंकि अभी ट्रिप पे कहीं जा ही नहीं रहे। उसको चाहिए कि वो स्क्रैच नहीं लगे, एकदम परफेक्शन के साथ हो। परफेक्शन मेरे को नहीं लग रहा बंदा परफेक्शन दे पाएगा, क्या किसी उसका लेबर कोई परफेक्शन देगा तो परफेक्शन नहीं मिलेगी इसको। मतलब मेन मेरा मोटो यही था कि पत्ती अत्ती देख लेते ना, पता चल जाती कि कहाँ से क्या अटैच होगा, कौन सी नट बोल्ट, क्योंकि टैंक मेरा डैमेज हो यार फिर मेरे को पसंद नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, नए तो सब्सक्राइब कर देना। कुछ अगर आइडियाज़ हो शेयर करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, अभी जो ट्रेंड चल रहा है एक मेरे साथ कि आप कहाँ से हो वो भी कमेंट कर सकते हो, कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। मैं आपका वीडियो में नाम लूँगा, पक्का लूँगा। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फुल बैटरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। ख्याल रखिए। बूम। ख्याल रखना। बूम।